बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सेब, ग्वार, धान, सरसों और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गदरपुर मंडी में 250 रुपए गिरा धान का भाव। पुल्लपल्ली मंडी में 2030 रुपए पर बिकी धान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से ही। बता दें आपको कि देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है। वहीं बात अगर हम आवक की करते हैं तो बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 जुलाई को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,890 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं केरल की पुल्लपल्ली मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 जुलाई को धान का भाव था 2,060 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदे 30 रुपए लुढ़क कर 2,030 रुपए पर हुए। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 1 जुलाई को धान का भाव रहा 2,200 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदों में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 1,950 रुपए। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपिडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,355,42,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60,71,000 टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,71,000 टन रही थी। तो धान के बाजार का हाल अपनी जाना। अभी इसके बाजार भाव की परिस्थितियां किस प्रकार बनी हुई हैं, साथ ही रिकॉर्ड उपज है, निर्यात अच्छा है, तो किस तरह का असर रहेगा बाजार भाव पर, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे धान के बाजार को लेकर क्या कहेंगे, आगे किस तरह की संभावनाएं हैं बाजार में?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष धान में अच्छी फसल होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण इस वर्ष हमें अच्छी फसल देखने को मिली है। हम्म। घरेलू स्तर पर भी अगर हम मांग की बात करते हैं तो लगभग 10% तक मांग के अंदर हमें इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। जी। निर्यात के अंदर भी जो है स्थिति पहले से ज़्यादा हमें सुधरती हुई दिखाई दी है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार धान के किसानों को जो है फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में अच्छे मानसून की आशंका से इसके भावों में और तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान यहाँ पर जताया जा सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान फायदा उठाने के लिए क्या करें, इंतजार करके चलें? बिल्कुल किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन में डिमांड निकल कर आ सकती है जी। उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि धान के अंदर तेजी की जा सकती है। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा ये तेजी 250 से 350 रुपये क्विंटल तक आ सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें हमारे धान के किसान। और इसी के साथ साहिल जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम बुलेटिन के दौरान जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। जयपुर मंडी में 37 रुपए चढ़ा सरसों का बाजार भाव। जसदण मंडी में 800 रुपए लुढ़क कर 4,600 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। बाड़मेर मंडी में 5,400 रुपए रहा ग्वार का बाजार भाव। 3,76,000 टन के पार पहुंचा ग्वारगम का निर्यात। अब बात सरसों के बाजार की। बताएं आपको कि सप्ताह के पहले दिन यानी कि सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। राजकोट और जयपुर मंडी की बात की जाए तो यहां सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जसदण और मीनपुरी मंडी की बात करते हैं हम तो यहां पर भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि गोलूवाला मंडी में इस दौरान भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात की जाए तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में उठापटक देखने को मिली। राजकोट और जयपुर मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जसदन और मैनपुरी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गोलूवाला मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्वाकनेट के मुताबिक गुजरात की जसदन मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,400 रुपए। 3 जुलाई को इसके भाव में 800 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4,600 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 जुलाई को सरसों का भाव था 4,700 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 3 जुलाई को सरसों 5,450 रुपए पर बिकी। वहीं जयपुर मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव था 4,806 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदे 37 रुपए मजबूत होकर 4,843 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में 1 जुलाई को सरसों का भाव रहा 5,455 रुपए। 3 जुलाई को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 5,450 रुपए पर आ गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119,63,000 टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार का हाल। आइए इस पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, सरसों के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में इसका जो बाजार भाव है कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हमने देखा कि गत सप्ताह में मिला जुला रुख ही देखने को मिला था। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। सरसों के अंदर वैसे भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 6 से 8 महीने में हमने अप ट्रेंड ही
बाजार के अंदर देखा है। घरेलू स्तर के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। निर्यात के अंदर भी जो है लगभग 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। अच्छे मानसून के कारण आगे भी आशंका है कि सरसों के भाव के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल जो है वो बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जाएगा और अगर डिमांड में मजबूती हमें देखने को मिलती है तो ये तेजी जो है लगभग 80 से 120 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें हमारे सरसों के किसान। बात हो गई सरसों के बाजार की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव किस स्तर पर बने हुए हैं। बात होगी यहाँ पर हरियाणा की गोहाना मंडी की, तो देख सकते हैं आप टमाटर की जो बिकवाली है 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सौदे हुए 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव आप देख रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो टमाटर का हाल आपने जाना, बताएं आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है। उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि सोमवार को ज्वार की जो आवक है ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें कि एग्मार्कनेट के मुताबिक 3 जुलाई को राजस्थान की जो मालपुरा मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 4,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की ही विजयनगर मंडी की, तो यहाँ पर सौदे 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात पैदावार की। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। तो कमी है इस बार पैदावार में, तो किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव, जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं साहिल जी, ज्वार को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष के शुरू से ही ज्वार के अंदर तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन की कमी की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा अगर घरेलू मांग की बात करते हैं तो लगभग 10% तक घरेलू मांग के अंदर इजाफा हमें देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो निर्यात के अंदर भी हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे मानसून की आशंका के कारण ऐसा लग भी रहा है कि आने वाले समय में तेजी का रुख जारी रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रहेगा। तो इसके लिए हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और सीजनल डिमांड के अंदर तेजी का रुख पकड़ेगा तो आने वाले समय में तेजी 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है।
बिल्कुल, तो तेजी का माहौल बना रह सकता है, हमारे किसान इंतजार करके चलें। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार भाव पर अब डाल लेते हैं एक नजर। बात यहाँ पर गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की, तो बता दें कि यहाँ पर मक्का का जो बाजार है भाव है 1903 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि पंजाब की शाहकोट मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 1431 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी का जिक्र किया जाए तो बिकवाली हुई 1790 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव की जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मक्का के बाद अब बुलेटिन में बात बाजरा के बाजार की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो एग मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो हिम्मतनगर मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 1780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजकोट मंडी में बाजार भाव रहा 1950 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी का जिक्र किया जाए तो बता दें आपको यहां पर सौदे हुए 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2140 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की जो पैदावार है साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि साल 2021-22 की हम बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। तो बाजरे की उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है, कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चलें। बाजरे के बाद अब बात करते हैं जौ के बाजार भाव की और सबसे पहले हम यहां पर आपको जानकारी देंगे राजस्थान की जयपुर मंडी की। यहां पर जौ का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1608 रुपए प्रति क्विंटल। विजयनगर मंडी का जिक्र किया जाए तो भाव रहा 1685 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर सौदे 2250 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो लगातार हम आपको बाजार भाव की जानकारी दे रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने मोटे अनाज के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब और ग्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बात करते हैं ग्वार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक बिल्कुल सीमित सी नजर आ रही है। 3 जुलाई को गुजरात की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं तो एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो बाड़मेर मंडी है यहां पर ग्वार का बाजार भाव 5400 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम राज्य की ही जयपुर मंडी का जिक्र करें तो यहां पर सौदे 5036 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर अगर हम नजर डालते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं तो एपिटा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ग्वारगम के
निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वारगम का जो निर्यात है 3,76,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,946 टन का हुआ था। यानी कि साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 80,168 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मुख्य तौर से की जाती है। तो प्रमुख निर्यातक है हमारा देश ग्वारगम के लिहाज से। तो ऐसे में किस तरह से ये ग्वार के बाजार भाव को प्रभावित करेगा, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, ग्वार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें ग्वार के अंदर एक अच्छे उत्पादन की आशंका जताई जा रही है। घरेलू स्तर पर अगर मांग की बात करी जाए तो लगभग 2 से 5% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। यहीं अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी खासी वृद्धि हमें देखने को मिली है। निर्यात मांग तेज होने के कारण लगातार इसके भावों को भी जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता रहा है। आने वाले समय में इनके फंडामेंटल्स को देखते हुए तेजी का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन ग्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 रुपए से लेकर 70 रुपए क्विंटल के बीच में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे आगे निर्यात मांग में और सुधार हमें आता हुआ दिखाई देगा तो ग्वार के अंदर जो तेजी है लगभग 150 रुपए क्विंटल तक आ सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे ग्वार के किसान। बढ़ते हैं आगे, कपास के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ पर कपास का जो बाजार भाव है 7,200 रुपए प्रति गांठ दर्ज किया गया। धोराजी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो 6,855 रुपए प्रति गांठ यहाँ पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया, जबकि जसदड़ मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति गांठ। तो ये भी आपने जाने कपास के बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं। अब बात करते हैं आम के बाजार भाव की। हरियाणा की पानीपत मंडी का जिक्र करेंगे हम यहाँ पर। तो आम का जो बाजार भाव है 3,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, और राजस्थान की जयपुर मंडी में जानकारी दें आपको 9,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव जो बताए हमने आपको ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य सी नजर आ रही है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का जो बाजार भाव है 18,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरियाणा की पंचकुला मंडी में सौदे हुए 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर सेब की बिकवाली हुई, और राजस्थान की जोधपुर मंडी में सेब के सौदे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। जी हां, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की जो पैदावार है 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। तो सेब पर भी आइए जानकारी लेते हैं। साहिल जी, सेब के बाजार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमें अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। यही कारण है कि इसके भावों को भी बाजार में लगातार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जहां तक मांग की बात है, घरेलू मांग में लगभग 7 से 10% तक इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है, और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 15 से 20% तक का इजाफा हो सकता है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आगे आने वाले समय में सेब में तेजी ही रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी रहेगी। किसान क्या करें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि
70 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे सीजन आएगा, सीजनल डिमांड के अंदर हो सकता है ये तेजी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक बढ़ते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो सेब के किसान थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लें। और इसके साथ ही साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जिन्सों पर जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जाना। इसी के साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।